दिल्ली पुलिस स्पेशल की टीम ने एटीएम लूट करने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये जो है अलग अलग इलाकों में इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। गुप्त सूचना मिली थी जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। आपको बता दें कि ये एक जो है मथुरा का रहने वाला है और एक मेवात का रहने वाला है। पुलिस को यह सूचना मिली थी कि ये पहले उन इलाकों की रेकी करते हैं और चोरी की गाड़ी से उसके बाद ये वारदात को अंजाम देते हैं। दरअसल जिसके बाद ये सूचना मिली कि ये कालिंदी कुंज इलाके में जो है इनकी मीटिंग होने वाली है। जिसके बाद स्पेशल की टीम जो है वहाँ पर पहुंची और जब इनको रुकने का इशारा किया गया तो इन्होंने जो है पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई के बाद पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है। इन पर अलग अलग राज्यों में भी जो है कई सारे मामले जो है इन लोगों के ऊपर दर्ज है और ये उन इलाकों का जो है निशाना बना देते हैं जहाँ पर सीसीटीवी नहीं होता था या फिर आउटर ऐसे इलाके होते थे जो अंधेरे में होते थे। चोरी गाड़ी से जाते थे, वारदात को अंजाम देते थे। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर डीसीपी का क्या कुछ कहना है। मेवात बेस्ड जो एटीएम ब्रेकर हैं उनके खिलाफ भी समय समय पर कार्रवाई की जाती रही है। इसी क्रम में दिल्ली पुलिस की न्यू दिल्ली रेंज को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें इंस्पेक्टर संजय गुप्ता, इंस्पेक्टर पंकज और एसीपी हृदय भूषण साहब की सुपरविजन के अंदर दो मेवाती गैंगस्टर्स को, जो एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड गैंग टाइप ही चला रहे हैं रिगार्डिंग एटीएम ब्रेकिंग का, उनको पकड़ने में सफलता मिली है दिल्ली से। इसमें इन दोनों के नाम है साजिद और आदिल। साजिद 23 साल का है, मथुरा का रहने वाला है, और आदिल 27 ईयर 27 साल का है और पलवल का रहने वाला है, हरियाणा का। इसमें साजिद है वो प्रीवियसली अदर स्टेट्स के अंदर अरेस्ट हो चुका है, उसके बावजूद भी वो कंटिन्यू एटीएम ब्रेकिंग की वारदात कर रहा है और ये 7 स्टेट्स के अंदर 10 केसेस के अंदर एटीएम ब्रेकिंग के अंदर वांटेड है। इसके अलावा इसका साथी आदिल जो कि पलवल का है, वो 2 स्टेट्स वेस्ट बंगाल और गुजरात से वांटेड है 2 केसेस के अंदर। इनकी जो बेसिक मॉडस ऑपरेंडी रहती थी, ये नॉर्मली ट्रक्स के अंदर जाते थे अपने मेवात के एरिया से, और ट्रक से जो भी इनकी एडवांस रेकी रहती थी जिस भी स्टेट के अंदर, ये उस टाइप की एटीएम सेलेक्ट करते थे जो में गार्ड वगैरह नहीं रहता है या सीसीटीवी नहीं है, खराब है, या जो एरिया अबेंडेंट सा एरिया में एटीएम होगा उसको ये देखते थे और वहां पे अपनी जो भी एटीएम ब्रेकिंग की मशीन्स वगैरह साथ में ही लेके जाते थे, अपने गैंग के 5-7 मेंबर्स को साथ लेके जाते थे। और वहां लेट नाइट आवर्स के अंदर जब पब्लिक मूवमेंट नहीं होती है तो अपनी गैस कटर वगैरह से एटीएम को काट के पैसे निकाल के ले जाते थे। ये इनकी मॉडस ऑपरेंडी है। और उसके बाद गैंग एक बार वारदात करने के बाद अलग अलग हो जाता था और वारदात के टाइम पे जो इनको व्हीकल की जरूरत लोकल होती थी, वो ये चोरी का व्हीकल, कोई भी गाड़ी या व्हीकल जैसा अरेंज हो पाता था, लोकल ही चुराते थे वारदात से 1 या 2 दिन पहले, और उस व्हीकल को ये काम में लेते थे और वारदात करने के बाद मौके से निकल जाते थे और व्हीकल को वहीं पे, कार या व्हीकल को ड्रॉप कर देते थे लोकल एरिया में, और खुद वापस या तो ट्रक से या अदर ट्रांसपोर्ट मोड से वापस मेवात के एरिया में आ जाते थे। और सारे लोग अलग अलग ग्रुप में आते थे ताकि कैश भी आपस में कुछ बांट लिया जाता था अलग अलग, और वापस मेवात के अंदर आ जाते थे। और फ्रिक्वेंटली इनकी विजिट अलग अलग स्टेट के अंदर रहती थी। इस मामले में जो इन लोगों को कल पकड़ा गया, तो इनके पास से जो कल इनका प्लान था, ये दिल्ली में कहीं एटीएम ब्रेकिंग का प्लान बनाने के लिए इनकी मीटिंग की हमको सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली थी कि कालिंदी कुंज एरिया में 2 मेवाती आ सकते हैं, 1 या 2 मेवाती, और उनके कुछ एसोसिएट्स की भी आने की खबर थी, लेकिन वहां पर 2 ही पहुंचे थे मौके के ऊपर। तो कल रात को जब लेट नाइट के अंदर 10 बजे के आसपास ये 2 लोग पहुंचे और इनको रुकने का इशारा किया गया पुलिस ने कि आप एक बार रुकिए। तो इन्होंने रुकने के स्थान पर बाइक भगाने की कोशिश की। जब इनको वार्निंग दी गई तो जो पीछे वाली बाइक पे बैठा हुआ लड़का था उसने पुलिस की तरफ फायरिंग खोल दी। इस दौरान पुलिस को भी वार्निंग देके सेल्फ डिफेंस में फायरिंग करनी पड़ी। इस दौरान उनकी बाइक स्लिप होके गिर गई और गिरने के बाद जो बाइक चला रहा लड़का था उसने भी अपनी पिस्टल निकाल ली और दोनों ने पुलिस की पार्टी के ऊपर फायरिंग शुरू की। पुलिस की वार्निंग देने पर भी जब वो नहीं रुके तो पुलिस टीम ने तुरंत काउंटर करते हुए सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की, जिसमें दोनों एक्यूज के पांव में गोली लगी है। इनको निकट के हॉस्पिटल के अंदर लेके गया है जहां पर इनका इलाज किया जा रहा है। और इनके पास से 48,500 रुपए की करेंसी मिली है, जिसके बारे में जब इनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो इन्होंने इन्फॉर्म किया कि इन्होंने अभी कुछ 2 दिन पहले ही करीब सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में एक एटीएम ब्रेकिंग की थी और उसके बाद ये 2 दिन पहले वो वारदात करके ही लौटे थे। उसमें से वो बड़ी वारदात थी जिसमें लाखों रुपए एटीएम ब्रेक करके निकाले गए थे, जिसमें एक छोटा अमाउंट इन्होंने अपने पास रखा था
रिमेनिंग अमाउंट जो लाखों के अंदर है वो इनके साथियों के पास है जो अभी इनके साथ नहीं थे। तो इनके साथ वो 48,500 का अमाउंट जो सिलीगुड़ी एसबीआई के एटीएम को ब्रेक करके निकाला गया वो रिकवर किया गया और इसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन और एक्शन लिया जा रहा है।